भक्त और नारायण की परीक्षा। एक शांत और सुंदर गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति और दया से भरा हुआ था। वह सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता, मंदिर में दीप जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। माधव केवल पूजा ही नहीं करता था, बल्कि वह लोगों की सेवा को भी असली भक्ति मानता था। गांव के गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को वह अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता। कई बार खुद भूखा रहकर भी वह दूसरों को खाना खिला देता था। एक दिन बैकुंठ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माधव की भक्ति सच्ची है या सिर्फ दिखावा, यह हमें परखना चाहिए। माता लक्ष्मी ने भी सहमति दी। तब भगवान ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा की शुरुआत हुई। एक दिन शाम के समय जब माधव अपने घर में बैठा था, तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। फटे कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। माधव के पास उस दिन केवल एक आखिरी रोटी बची थी। वह खुद भी बहुत भूखा था और पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर मैं यह रोटी दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा, लेकिन अगर नहीं दूं तो यह गरीब भूखा रह जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद माधव के चेहरे पर शांति आ गई। उसने मुस्कुराते हुए वह आखिरी रोटी भिखारी को दे दी और कहा, बाबा, आप खा लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। भिखारी ने रोटी ली और आशीर्वाद दिया। जैसे ही भिखारी ने रोटी खाई, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वह बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगा। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। माधव यह देखकर स्तब्ध रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने भूखे रहने की परवाह किए बिना एक जरूरतमंद की मदद की, यह सच्ची भक्ति है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसका स्वभाव वही विनम्र और दयालु बना रहा। वह हमेशा गांव की मदद करता रहा और पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और त्याग में होती है। भगवान हमेशा हमारे कर्मों को देखते हैं और सही समय पर फल देते हैं।